कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मेरी चेतावनी आज सरकार की चेतावनी बन गई है, जो मैं आप लोगों को आज से 11 महीने पहले 12 महीने पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि राशन पानी एकत्रीकरण करके रखो, तैयार रहो। उसके बाद 8 महीने पहले वीडियो के अंदर बताया था, 2 महीने पहले वीडियो में बताया था, जब ये सारी बातें अकल्पनीय लग रही थी। लोगों को ये मजाक सूझ रहा था, लोगों को ये लग रहा था कि ये सारी चीज़ें तो होंगी ही नहीं, ये सारी चीज़ें तो हमारे को दिखाई नहीं दे रही, और ये सारी चीज़ें अगर हो गई तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है जो ये बातें बोल रहा है। क्योंकि जब भी कोई बात वैदिक एस्ट्रोलॉजी या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से निकाल करके आप लोगों के सामने लाई जाती है तो वो कल्पना से परे ही लगती है, क्योंकि भविष्य के आईने के स्वरूप में वो बातें आप लोगों को बताई जाती हैं। और आज की डेट के अंदर वही बातें हमारी सरकार ने चेतावनी के रूप में बोल दिया है। क्या है ये सारी बातें, क्या जानकारी सरकार ने दी है, किस प्रकार से तैयार रहने को बोला है, क्या बहुत बड़ा अपस्केल युद्ध होने वाला है, क्यों मैं रिलेट कर रहा था 1971 के टाइम से आज के समय को, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि आज ये वीडियो नहीं है, आज ये एक चेतावनी और सतर्कवाणी के रूप में मिलने वाली वो क्लिप का ही है, या फिर इसको वो नोटिस का ही है जो सरकार के माध्यम से हमारे सामने आया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सभी लोगों को पता है, रोज की रोज मीटिंग्स हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हम लोगों को ये बातें बोली हैं कि अब आगे आने वाले टाइम के लिए क्या हम लोगों को तैयार रहना है, और एक नहीं दो नहीं 244 डिस्ट्रिक्ट्स, जी हां 244 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए चेतावनी आई है कि युद्ध की तैयारी करने के लिए बोला गया है। मॉक ड्रिल, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स करने के लिए बोला गया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। चाइना युद्ध के बाद में, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद में आज तक कभी भी मॉक ड्रिल्स इस प्रकार से इतने बड़े लेवल पर इतनी सारी स्टेट्स के अंदर नॉर्मल सिविलियंस के मध्य में स्टार्ट नहीं करी गई हैं। तो एक बहुत बड़े युद्ध का अंदेशा है या बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। जिस प्रकार से मैंने अभी कई वीडियोस में जो पिछले एक हफ्ते से आप लोगों के सामने आ रही है, पाकिस्तान की कुंडली, भारत की कुंडली, सभी के बारे में मैंने आप लोगों को चेतावनी के रूप में यह बोला। 17 जून तक का समय हमारे सामने दिखाई देता है। 17 जून तक अगर कोई भी बड़ी गतिविधियां हो गई तो इस बात को समझ लीजिएगा कि यह एक अपस्केल वॉर बन जाएगा, जिसके अंदर भारत रशिया के समान दिखाई देने लगेगा। क्योंकि पाकिस्तान खुद पाकिस्तान नहीं बचा है, आधा से ज़्यादा चाइना बन गया है। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है, आधे से ज़्यादा चाइना का पैसा वहाँ पे लग रहा है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइना का इन्वेस्टमेंट, चाइना लॉस नहीं उठाएगा। अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो झटका पाकिस्तान को लगने की बजाय सबसे बड़ा झटका चाइना को लगता हुआ नजर आएगा। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के कारण चाइना सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की मदद कर सकता है। कब ये भारत पाकिस्तान का युद्ध भारत चाइना के युद्ध में तब्दील हो जाए इनडायरेक्टली, इसकी खबर भी हम लोगों को नहीं लग पाएगी। तो ये सारी बातें आज की डेट के अंदर हम लोगों को एक कल्पना मात्र लग रही होंगी। जब तक लग रही थी, जब तक कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये लेटर हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से नहीं मिला था। ये देखिए, इसमें एक एक बात लिखी हुई है, आप लोगों को बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है कि कल 7 मई MHA has asked several states in India to conduct a mock drill in 4 items for effective civilian defense on 7th of May। तो इन्होंने 7 मई के लिए 5 प्रकार की प्लानिंग करने को बोला है।
सिविलियंस के साथ में सिविलियंस को कुछ किट बनाने को बोला जा रहा है कि अगर कोई बड़ा हमला हो जाता है, अगर किसी प्रकार का एयर स्ट्राइक हो जाता है, कोई बिग अटैक हो जाता है, तो किस प्रकार से उन लोगों को प्रिपेयर रहना है, उस हमले में अपने परिवारों की कैसे जान बचानी है, खुद कैसे बचना है, इस बड़ी आपदा से अपने आप को किस प्रकार से दुरुस्त और दृढ़ बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट बोला जा रहा है ऑपरेशन सिविलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन। ऑपरेशनल एयर रेड वार्निंग सायरन्स जो हमारे भारत में है ही नहीं अभी तक, कई कई जगह पर होंगे, उन सभी को एक्टिवेट रखना है, उन सभी को चालू करवाना है। नंबर 2, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस एंड स्टूडेंट्स। जो बात मैं आप लोगों को बोल रहा था कि खाद्य सामग्री इकट्ठी करके रखो, कुछ किट, कुछ महत्वपूर्ण चीजें इकट्ठी करके रखो। अगर युद्ध हुआ, अगर कोई आपदा आई तो हमारे को मौका नहीं मिलेगा। और आज की इस बात को याद रखिएगा। और इन्होंने ये भी बोला है कि सिविल डिफेंस एक्सपेक्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड इवेंट ऑफ होस्टिलाइज अटैक। किसी भी प्रकार के इवेंट से, किसी भी प्रकार के अटैक से हम लोगों को कैसे सिविलियंस हम आपस में तैयार रह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर बाहरी हमले का डर नहीं है, इस टाइम के ऊपर डर है आंतरिक गुटों के एक्टिवेशन का। उन आंतरिक गुटों से तैयार रहने के लिए किस प्रकार से हम लोगों को सतर्क रहना है, मॉक ड्रिल्स उसी के लिए की जा रही हैं। प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर। क्रैश ब्लैकआउट का मतलब होता है जीरो विजिबिलिटी, चारों ओर अंधेरा, जैसा 1971 के टाइम में हुआ था, चारों ओर बिल्कुल अंधेरा। क्रैश ब्लैकआउट जब हो जाएगा तो उसके लिए आप लोगों को क्या मेजर्स रखने हैं, किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करना है, किस प्रकार से खाना पानी देखने के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। ये एक बहुत बड़ी तैयारी करी जा रही है जो आज तक भारत के अंदर नहीं हुई थी। चाइना से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उसके बाद से अभी तक इस प्रकार की मॉक ड्रिल्स सिविलियंस के साथ में कभी भी नहीं हुई है भारत के अंदर। तो भारत युद्ध करने जा रहा है। अब इसको ओपनली बोला जा सकता है कि भारत तैयारी कर रहा है, भारत युद्ध करने जा रहा है। पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई है। पाकिस्तान के मंत्री बोल रहे हैं अगर युद्ध होता है भारत के साथ तो हम अपने परिवार को और खुद भी निकल करके लंदन, ऑस्ट्रेलिया या बाहरी किसी देशों के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, हम युद्ध नहीं कर सकते। यहीं पर भारत पूर्ण रूप से वैकल्पिक तैयारी, आर्थिक तैयारी और रणनीतिक तैयारी के अंदर जुट गया है। प्रोविजन ऑफ अर्ली कैमोफ्लैगिंग एंड वाइटल प्लांट्स इंस्टॉलेशन, सभी के सभी चीजों के लिए तैयार। अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान, निकलने के लिए किसी भी मुश्किलों से तैयार, हर एक परिस्थितियों के लिए प्रिपेयर करने को, तैयार करने को भारत अपने लोगों को अब दृढ़ मजबूत कर रहा है और अपने लोगों को आगे बढ़ा रहा है। 1971 से इसलिए रिलेट किया था मैंने, 1971 के अंदर भी इसी प्रकार की मॉक ड्रिल्स हमारे को देखने को मिली थी और एकदम से न्यूज आई थी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य के अंदर युद्ध छिड़ गया है। तो इस युद्ध का कारण मॉक ड्रिल्स तैयारी है या एक झांसा कि जिस प्रकार से राहु माया फैला रहा है, राहु के पूरे माया जाल के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर 17 जून तक के समय के अंदर किसी भी बड़े हथियार का प्रयोग या किसी भी युद्ध के अंदर भारत को खींचा जाता है या भारत खुद से इन्वॉल्व होता है तो ये दूसरा रशिया यूक्रेन का युद्ध बन सकता है। इस प्रकार के संकेत ग्रहों के माध्यम से भी मिल रही हैं। तो आज आप लोगों को मेरी वैदिक और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताई गई बात सत्य लग रही होगी। जिन लोगों को अभी भी सत्य नहीं लग रही हो वो लोग या तो अपने आप को भारतवासी समझते ही नहीं है या खुद को, अपने को और इस दुनिया को देखना ही पसंद नहीं करते कि सत्य क्या है। तो आज की डेट में अब गवर्नमेंट बोल रही है जो बातें मैं बोल रहा था कि तैयार रहो आगे के समय के लिए, तो अब हम लोगों को तैयारी कर देनी है। शाम वाले वीडियो के अंदर आप लोगों ने पूछा कि किस प्रकार से आपने तैयारी कर रखी है, मेरी क्या तैयारी है उसके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या क्या चीजें हम लोगों को रखनी चाहिए अगर इस प्रकार के हालात उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो सारी जानकारियां मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्लीज शाम वाले वीडियो में जुड़िएगा। अब एक एक वीडियोस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक एक बात आप लोगों के लिए सतर्कवाणी के रूप में मिलती हुई नजर आएगी। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो और जानकारी जो समय से पहले भविष्य के आईने के रूप में एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाई जाती है, इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का बटन जो राइट साइड में व्हाइट कलर का बटन है उसको दबा लीजिए,
बेल आइकन उसके बराबर में है, उसको ऑल पर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी भी वैदिक की ताकत का अनुभव नहीं कर पाए हैं हमारे वीडियोस देखकर वैदिक के साथ में जुड़े, वैदिक को समझे और वैदिक को जाने। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।